ढाई बाप का पुत्र कौन था? जानिए सच्चाई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी दर्शक भाइयों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी जानकारी जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि ढाई बाप का पुत्र कौन था। ये सुनकर के आप बड़ा ही असमंजस में पड़ गए होंगे। अरे, पुत्र तो एक पिता का होता है, लेकिन ढाई बाप का पुत्र कैसे हो सकता है? तो आइए दोस्तों, यही रहस्य आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि ढाई बाप का वो पुत्र कौन था। बस आपसे निवेदन है, आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल से जुड़े रहे और इस रहस्य को जानने के लिए वीडियो पूरा ही देखें। अधूरा वीडियो छोड़ करके ना जाए। यदि आपने अधूरी वीडियो छोड़ दी तो ये रहस्य आपको पता नहीं चल पाएगा ढाई बाप के बारे में। आइए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म के पुराण केवल कथाएं नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे गढ़ रहस्यों से भरे हुए हैं जो भक्ति दर्शन और ब्रह्मांडीय संतुलन को एक साथ प्रकट करते हैं। ढाई बाप का पुत्र जैसा विचित्र प्रतीत होने वाला रहस्य भी इन्हीं दिव्य घटनाओं की श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। दोस्तों, एक समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपने अपने बल और सामर्थ्य को लेकर संघर्षरत थे। असुरों का बढ़ता हुआ अत्याचार देवताओं के लिए असहनीय हो गया था। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी और वे अमृत के बिना असुरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि यदि समुद्र मंथन किया जाए तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसके पान से देवता पुनः अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। परंतु समुद्र मंथन कोई साधारण कार्य नहीं था। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म अवतार धारण कर समुद्र के भीतर गए और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया ताकि मंथन संभव हो सके। देवता और असुर दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र मंथन के दौरान एक एक कर कई अद्भुत और भयानक वस्तुएं प्रकट हुईं, जैसे कामधेनु, उच्चैश्रवा अश्व, एरावत हाथी, लक्ष्मी जी वारुणी और अंत में निकला भयंकर हलाहल विष। इस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग जलने लगे। तब समस्त देवता और असुर भगवान शिव की शरण में गए। करुणा में शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। दोस्तों, मंथन आगे बढ़ा और अंततः वह क्षण आया जब अमृत कलश समुद्र से प्रकट हुआ। जैसे ही अमृत निकला, देवताओं और असुरों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। हर कोई अमृत पर अधिकार चाहता था। असुर बलशाली थे और देवताओं के लिए अमृत पाना कठिन होता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया। अत्यंत सुंदर, मनोहारी और आकर्षक उनका ये रूप इतना मोहक था कि असुर विवेक खो बैठे। मोहिनी ने मधुर वाणी में असुरों को समझाया कि वे स्वयं अमृत का वितरण करेगी ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। असुर उनके सौंदर्य और वचनों के वशीभूत हो गए और अमृत कलश उन्हें सौंप दिया। प्रिय दोस्तों, मोहिनी ने चतुराई से पहले देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को छलपूर्वक वंचित कर दिया। जब असुरों को इस छल का ज्ञान हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमर हो चुके थे। इसी समय एक अत्यंत रहस्यमय और महत्वपूर्ण घटना घटती है जो इस कथा को ढाई बाप के पुत्र की दिशा में ले जाती है। भगवान शिव ने दूर से भगवान विष्णु का वह मोहिनी स्वरूप देखा। यद्यपि शिव पूर्ण वैराग्य और तप के प्रतीक है, फिर भी विष्णु का वे दिव्य स्वरूप साधारण नहीं था। वे माया का साक्षात रूप था। शिव के मन में कौतूहल जाग उठा। वे अंतर्मन में उद्विग्न हो गए। यह उद्वेग सांसारिक कामना का नहीं, बल्कि ईश्वरीय लीला का प्रभाव था। जब भगवान विष्णु अमृत वितरण के बाद कैलाश की ओर आए तो उन्होंने भगवान शिव को चिंतित और विचार मगन देखा। विष्णु जी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, समुद्र मंथन तो आपके आदेश से ही हुआ, फिर आपके मुख पर यह गंभीरता क्यों है? भगवान शिव ने स्पष्ट कहा, हे नारायण, मैंने आपका मोहिनी स्वरूप देखा है। मेरा मन शांत नहीं हो पा रहा। यदि आप स्वयं मुझे उस रूप के दर्शन करा दे तो संभव है मेरी व्याकुलता शांत हो जाए। मित्रों, भगवान विष्णु जो लीला और करुणा के सागर है, शिव की बात को टाल नहीं सके। उन्होंने पुनः मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही भगवान शिव ने उस स्वरूप के साक्षात दर्शन किए, एक दिव्य घटना घटित हुई। शिव का तेज, जो सृजन की अपार शक्ति का प्रतीक है, उनसे स्खलित हो गया। ये तेज कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वो साक्षात शिव शक्ति थी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। वो तेज एक ज्वाला के रूप में पृथ्वी की ओर प्रवाहित हुआ और वहीं गिरा जहां कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। वह तेज उनके हवन कुंड में स्थापित हो गया और वहां सुरक्षित रहा, मानो भविष्य की किसी महान घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। प्रिय भक्तों,
ऋषियों ने उस तेज को पहचान लिया। वे समझ गए कि ये कोई साधारण अग्नि नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की दिव्य शक्ति है, जिसका उपयोग समय आने पर किसी महान कार्य के लिए होगा। उन्होंने उस तेज की रक्षा की और उसे यज्ञाग्नि में सुरक्षित रखा। अब ये कथा आगे बढ़ती है और हमें ले चलती है दो ऐसे पात्रों के जीवन में जिनके बिना हनुमान जी के जन्म की ये रहस्यमयी गाथा पूर्ण नहीं हो सकती। पुंजकस्थला और केसरी। ये कथा केवल श्राप और वरदान की नहीं है, बल्कि ये बताती है कि अहंकार, चंचलता और अविवेक किस प्रकार पतन का कारण बनते हैं और तप, भक्ति तथा धैर्य किस प्रकार उद्धार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रिय भक्तों, एक समय की बात है, स्वर्गलोक में पवन देव अपनी पत्नी पुंजकस्थला के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। पुंजकस्थला जो थी अत्यंत सुंदर, चंचल स्वभाव की और उत्साह से भरी हुई थी। उनका मन हमेशा नवीनता और क्रीड़ा में रमा रहता था। एक दिन पवनदेव और पुंजकस्थला पृथ्वीलोक की ओर विचरण करते हुए मतंग मुनि के आश्रम के समीप पहुंच गए। उस समय मतंग मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनका आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और तपोमय वातावरण से युक्त था। आसपास बहती नदी भी मानो उनकी साधना में सहभागी हो। किंतु पुंजकस्थला का स्वभाव शांत नहीं था। वे पवन देव के साथ नदी में जल क्रीड़ा करने लगी। हंसी ठाके और शोरगुल से आश्रम का वातावरण विचलित हो गया। मतंग मुनि ने नेत्र खोले। उन्होंने पहले शांति से समझाया, देवी, ये स्थान तपस्या का है, कृपया शोर न करें, मेरी साधना में विघ्न पड़ रहा है। परंतु पुंजकस्थला ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। अहंकार और चंचलता में वो और अधिक शोर करने लगी। ये व्यवहार एक तपस्वी के लिए असहनीय था। अंततः मतंग मुनि जो थे, क्रोधित हो उठे। तपस्या से उत्पन्न उनका क्रोध साधारण नहीं था। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, जिसने तप की मर्यादा नहीं समझी, वे अपनी मानवीय देह खो बैठे, जा तू वानरी हो जा। मित्रों, क्षण भर में पुंजकस्थला का दिव्य स्वरूप नष्ट हो गया और वो एक बंदरिया में परिवर्तित हो गई। यह दृश्य देखकर पवन देव स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने अपराध का आभास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप मिलते ही पुंजकस्थला भूमि पर गिर पड़ी। उसे अपने अहंकार और अविवेक पर गहरा पश्चाताप हुआ। वो रोते हुए मतंग मुनि के चरणों में गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। ऋषिवर, मुझसे घोर अपराध हो गया, कृपा करके मुझे मेरा पूर्व रूप लौटा दीजिए। मतंग मुनि का हृदय करुणा से भरा था, परंतु तपस्या के नियम अटल होते हैं। उन्होंने कहा, श्राप तो लौटाया नहीं जा सकता, परंतु यदि तू भगवान शिव की घोर तपस्या करेगी तो तुझे अपने स्वरूप का मार्ग अवश्य मिलेगा। यह कहकर पुंजकस्थला वन की ओर चली गई। वे अब वानरी देह में थी, परंतु उसका हृदय पश्चाताप और भक्ति से भर चुका था। प्रिय भक्तों, इधर पवनदेव ये सब देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे स्वर्ग लौट आए, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी। जब यह समाचार देवराज इंद्र को मिला तो वे भी क्रोधित हो गए। उन्होंने पवनदेव को दोषी ठहराते हुए कहा, तुम्हारी लापरवाही से मतंग मुनि की तपस्या भंग हुई। पुंजकस्थला के बिना स्वर्ग का संतुलन भी बिगड़ गया है। पवनदेव को गिलानी हुई और वे स्वर्ग छोड़कर चले गए। जब ये बात भगवान शिव तक पहुंची तो करुणामय महादेव ने पवनदेव को कैलाश पर्वत में शरण दी। शिव ने उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले समय में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब कथा का दूसरा पात्र सामने आता है, केसरी। केसरी एक वीर, पराक्रमी और धर्मपरायण योद्धा थे। एक दिन वे वन में विचरण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि शंभसादन नामक एक भयंकर दैत्य वनवासियों और ऋषियों को परेशान कर रहा है। केसरी ने बिना विलंब किए उस दैत्य से युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश उसी समय मतंग मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने जब मारे गए दैत्य को देखा तो उन्हें लगा कि उनकी तपोभूमि फिर से रक्त से अपवित्र कर दी गई है। वे क्रोधित हो उठे और बिना पूरी बात सुने केसरी को श्राप दे दिया, तूने मेरी तपस्या भूमि में हिंसा की है, जा तू भी वानर हो जा। क्षण भर में वीर केसरी वानर रूप में परिवर्तित हो गए। ये देखकर केसरी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तुरंत मतंग मुनि से क्षमा मांगी और कहा, ऋषिवर, मेरा उद्देश्य आपकी तपस्या भंग करना नहीं था, बल्कि दैत्य का संहार करके धर्म की रक्षा करना था। मतंग मुनि को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ तो उनका क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, श्राप लौटाया नहीं जा सकता, परंतु यदि तुम भी भगवान शिव की आराधना करोगे तो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा। अब देखिए विधि का विधान। जिस स्थान पर पुंजकस्थला वानरी रूप में भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, वही वानर रूप में केसरी भी पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, परंतु कुछ नहीं बोले। दोनों के हृदय में केवल एक ही उद्देश्य था, महादेव को प्रसन्न करना। दिन रात भूख प्यास त्याग कर कठोर तपस्या शुरू हुई। वन, पर्वत और दिशाएं उनकी साधना की साक्षी बनी। बरसों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शिव प्रकट हुए।
उनके साथ दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। अगले जन्म में तुम दोनों का महान उद्देश्य होगा। तुम वानर ही रहोगे, परंतु देवताओं के समान पराक्रमी बनोगे। पुंजकस्थला और केसरी ने महादेव को प्रणाम किया। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदल गई और भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा जीवन साधारण नहीं होगा। तुम दोनों के माध्यम से एक महान कार्य संपन्न होगा। तुम्हारा जीवन राम कथा से जुड़ा होगा और तुम्हारी कुल में एक पराक्रमी जन्म लेगा। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब पुंजकस्थला और केसरी दोनों को अपने अपने अगले जन्म की प्रतीक्षा थी। प्रिय भक्तों, समय बीतता गया। पुंजकस्थला ने अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही कुंजर नामक एक श्रेष्ठ वानर के यहाँ जन्म लिया। जन्म लेते ही उसका नाम रखा गया अंजना। यद्यपि उसका शरीर वानरी था, परंतु उसका मन अत्यंत पवित्र, शांत और भक्तिभाव से भरा हुआ था। उसमें पूर्व जन्म की स्मृतियां स्पष्ट तो नहीं थी, परंतु उसका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था। बाल अवस्था से ही अंजना का स्वभाव अन्य वानरियों से अलग था। जहां अन्य वानरियां क्रीड़ा और उछल कूद में मग्न रहती, वही अंजना एकांत में बैठकर ध्यान करती, शिव नाम का स्मरण करती और पर्वतों पर जाकर तपस्या करती। उसे यह ज्ञात नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर रही है, परंतु उसका अंतर्मन उसे उसी दिशा में ले जाता। धीरे धीरे अंजना युवा अवस्था में प्रवेश कर गई। उसका रूप तेजस्वी था, नेत्रों में करुणा और मुख पर अद्भुत शांति थी। उसकी सुंदरता केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक थी। इधर दूसरी ओर केसरी ने भी अगले जन्म में वानर रूप धारण किया। वो पहले की तरह ही पराक्रमी, साहसी और धर्मनिष्ठ था। वन और पर्वतों में उसकी वीरता के चर्चे होने लगे। वह दुष्ट राक्षसों से निर्भीक होकर युद्ध करता और साधु संतों की रक्षा करता। उसका हृदय भी स्वाभाविक रूप से भगवान शिव की भक्ति में रमा रहता था। केसरी को ऐसा अनुभव होता था कि उसका जीवन केवल युद्ध और बल प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए है। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। अंजना अपनी कुछ सखियों के साथ वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय उसकी एक सखी ने उससे कहा, अंजना, मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा है। मैंने देखा कि एक भयानक राक्षस तुम्हें उठाकर ले जाता है, परंतु तभी एक पराक्रमी वानर राजकुमार आता है और तुम्हें बचा लेता है। अंजना ने इस स्वप्न को सामान्य बात समझकर टाल दिया, परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद वही घटना वास्तविकता में घटित हो गई। वन में भ्रमण करते समय एक दुष्ट राक्षस की दृष्टि अंजना पर पड़ गई। उसकी सुंदरता और तेज को देखकर वो मोहित हो गया। अवसर पाकर वह अंजना को बलपूर्वक उठाकर ले जाने लगा। अंजना भयभीत हो उठी और सहायता के लिए पुकारने लगी। उसी क्षण वहां केसरी पहुंचे। उन्होंने राक्षस को ललकारा और घोर युद्ध छिड़ गया। केसरी के पराक्रम के आगे वो राक्षस टिक न सका और अंततः मारा गया। अंजना मुक्त हो गई। वो भय और कृतज्ञता से भरकर केसरी को निहारने लगी। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। अंजना के कानों में लगे हुए दिव्य पुष्प, जो उसके कुल की परंपरा का प्रतीक थे, हवा के झोंके से उड़कर केसरी के समीप गिर पड़े। उन पुष्पों के विषय में यह मान्यता थी कि वे जिसके पास गिरें वही अंजना का पति होगा। ये केवल संयोग नहीं बल्कि दैवीय संकेत था। इस घटना का समाचार महाराज कुंजर तक पहुंचा। उन्होंने अंजना से पूछा, पुत्री, तुम्हारी रक्षा किसने की? अंजना ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, एक पराक्रमी वानर ने, जिनका नाम केसरी है। महाराज कुंजर ने सब कुछ समझ लिया। वे जानते थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। विधि पूर्वक वे केसरी के पास गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। केसरी ने भी इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। भव्य रीत रिवाजों के साथ अंजना और केसरी का विवाह संपन्न हुआ। ये विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं था, बल्कि दो तपस्वी आत्माओं का संगम था, जो एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकजुट हुई थी। विवाह के बाद अंजना और केसरी का जीवन अत्यंत सादगीपूर्ण था। दोनों ही भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनका अधिकांश समय तप, साधना और सेवा में व्यतीत होता था। यद्यपि वे दंपत्ति थे, फिर भी वर्षों तक उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। अंजना को यह पीड़ा अवश्य थी, परंतु उसने कभी ईश्वर पर संदेह नहीं किया। वह प्रतिदिन कठोर व्रत रखती, उपवास करती और शिवलिंग पर जल अर्पित कर यही प्रार्थना करती, हे महादेव, यदि आप कृपा करें तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके चरणों का भक्त हो और संसार के कल्याण का कारण बने। दोस्तों, केसरी भी पत्नी के साथ तपस्या में लीन रहते। दोनों का तप इतना कठोर था कि देवता तक अचंभित हो उठे। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ये सब देख रहे थे। उन्होंने स्मरण किया कि उनका दिव्य तेज अब भी ऋषियों के यज्ञ कुंड में सुरक्षित है और वह तेज अब जन्म लेने के लिए उचित पात्र की प्रतीक्षा कर रहा है। अंजना की पवित्रता,
तपस्या और केसरी का पराक्रम सब कुछ विधि के अनुकूल हो चुका था। भगवान शिव ने मन ही मन निश्चय किया कि अब समय आ गया है। उन्होंने पवन देव को स्मरण किया, क्योंकि आगे चलकर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन्हीं की होने वाली थी। यहां से कथा प्रवेश करती है उस दिव्य क्षण में जहां शिव, तेज, पवन देव और अंजना तीनों का संगम होने वाला है। यही संगम आगे चलकर ढाई बाप के रहस्य को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यानस्थ थे। उनके अंतर्मन में वो तेज अभी भी विद्यमान था जो मोहिनी स्वरूप के दर्शन के समय उनसे स्खलित हुआ था और ऋषियों के यज्ञ कुंड में सुरक्षित रखा गया था। वो तेज केवल ऊर्जा नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा, भक्ति की शक्ति और अधर्म के विनाश का बीज था। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जानते थे कि ये तेज साधारण गर्भ में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी माता चाहिए थी जो स्वयं तपस्या की मूर्ति हो, और एक ऐसा माध्यम चाहिए था जो देवताओं में भी सबसे अधिक गतिशील, पवित्र और निष्कलंक हो। उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से पवन देव पर गई। पवन देव उस समय कैलाश पर ही निवास कर रहे थे। वे अब भी अपने पूर्व अपराध का पश्चाताप कर रहे थे कि उनके कारण पुंजक स्थला को श्राप मिला। वे निरंतर शिव भक्ति में लीन रहते थे। तभी भगवान शिव ने उन्हें बुलाया। महादेव के बुलावे पर पवन देव तुरंत उपस्थित हुए और चरणों में नतमस्तक होकर बोले, प्रभु, मुझसे जो सेवा बन पड़े आज्ञा दें। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, पवन, अब समय आ गया है मेरे तेज को उचित स्थान मिले। ये तेज एक महान उद्देश्य के लिए अवतरित होगा। तुम्हें ये तेज ऋषियों के यज्ञ कुंड से ले जाकर अंजना के गर्भ में स्थापित करना होगा। ये सुनकर पवन देव स्तब्ध रह गए। उनके मन में भय और श्रद्धा दोनों थे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो केवल वायु हूं, ये दिव्य कार्य मुझसे कैसे संभव होगा। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन, तुम केवल वायु नहीं हो, तुम प्राण हो, गति हो, जीवन हो। बिना तुम्हारे एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस कार्य के लिए तुम ही सबसे उपयुक्त हो। पवन देव ने श्रद्धापूर्वक आज्ञा स्वीकार कर ली। उधर पृथ्वी पर अंजना और केसरी अपनी तपस्या में लीन थे। उस दिन अंजना ने विशेष व्रत रखा था। उसने उपवास किया, स्नान कर एकांत में शिव नाम का जप किया और अंततः थककर एक शिला के पास विश्राम करने लगी। उसका मन पूर्णतः पवित्र और शांत था। प्रिय भक्तों, उसी समय पवन देव यज्ञ स्थल पर पहुंचे। ऋषियों ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया। पवन देव ने ऋषियों से शिव तेज को प्राप्त किया। वह तेज अग्नि ज्वाला के समान था, परंतु जलता नहीं था। उसमें शांति और सामर्थ्य दोनों समाहित थे। पवन देव उस तेज को अत्यंत सावधानी से लेकर आकाश मार्ग से अंजना की ओर बढ़ चले। ये क्षण अत्यंत रहस्यमय था। न दिन था न रात, मानो समय स्वयं ठहर गया हो। जब पवन देव अंजना के समीप पहुंचे तब वह गहन निद्रा में थी। उसका मुख तेजस्वी था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। पवन देव ने शिव का स्मरण किया और अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर उस तेज को अंजना के गर्भ में स्थापित कर दिया। ये कोई सामान्य गर्भाधान नहीं था। इसमें न काम था न वासना, केवल ईश्वरीय इच्छा और दिव्य विधान था। जैसे ही शिव तेज अंजना के गर्भ में स्थापित हुआ, प्रकृति में हलचल मच गई। दिशाएं उज्ज्वल हो उठीं, वायु शीतल हो गई और देवताओं के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। मित्रों, उसी क्षण अंजना की निद्रा टूटी। उसे अनुभव हुआ मानो उसके भीतर कोई दिव्य शक्ति प्रवेश कर गई हो। वो भयभीत नहीं हुई, क्योंकि उसका मन पहले से ही शिव भक्ति में रमा हुआ था। उसने इसे महादेव की कृपा समझकर प्रणाम किया। जब केसरी को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने भी इसे ईश्वरीय संकेत माना। दोनों ने भगवान शिव का धन्यवाद दिया और भी अधिक तप में वो लीन हो गए। देवताओं को जब ये समाचार मिला तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जानते थे कि अब वो समय दूर नहीं जब एक ऐसा योद्धा जन्म लेगा जो राम कथा में अद्वितीय भूमिका निभाएगा। यहां ध्यान देने योग्य बात है मित्रों कि तेज भगवान शिव का था, इसलिए शिव हनुमान जी के एक पिता कहलाए। तेज को गर्भ तक पहुंचाने वाले पवन देव थे, इसलिए वे आधे पिता माने गए। अंजना के पति केसरी थे, इसलिए वे सांसारिक पिता हुए। इसी से जन्म लेती है ढाई बाप की अवधारणा। प्रिय भक्तों, समय बीतता गया। अंजना का गर्भ तेज से दीप्तिमान रहने लगा। अन्य वानरियां जब उसके पास आती तो उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। ऋषि मुनि समझ गए कि उसके गर्भ में कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि महाशक्ति पल रही है। अंजना स्वयं भी अब अधिक संयमित और तेजस्वी हो गई थी। वे जानती थी कि उसका पुत्र केवल उसका नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार का होगा। प्रिय दोस्तों,
समय के साथ अंजना का गर्भ बढ़ने लगा। उसका शरीर वानरी था, परंतु उसके गर्भ से निकलने वाली दिव्य आभा देखकर ऋषि मुनि और देवता समझ गए थे कि कोई महान आत्मा अवतरित होने वाली है। अंजना स्वयं अत्यंत संयमित जीवन जी रही थी। वह कठोर व्रत रखती, मौन साधना करती और हर क्षण भगवान शिव का स्मरण करती रहती। केसरी भी अपनी पत्नी की सेवा में लगे रहते और वन तथा पर्वतों को दुष्ट राक्षसों से मुक्त करते रहते। दोनों का ये पूर्ण विश्वास था कि जो संतान जन्म लेगी वो साधारण नहीं होगी। जिस दिन वह शुभ घड़ी आई, उस दिन प्रकृति भी मानो उत्सव मना रही थी। आकाश स्वच्छ था, वायु मंद और शीतल चल रही थी, दिशाएं प्रसन्न थीं और देवताओं के मन में अद्भुत उल्लास था। अंजना ने एक पर्वतीय गुफा में प्रवेश किया। वहीं उसने भगवान शिव का ध्यान करते हुए नेत्र बंद किए। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक साधारण शिशु की तरह रोया नहीं। उसके शरीर से तेज निकल रहा था, मुख पर अद्भुत कांति थी और नेत्रों में निर्भीकता झलक रही थी। उसका शरीर वज्र के समान दृढ़ था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया और अप्सराओं ने नृत्य किया। संपूर्ण ब्रह्मांड ने उस जन्म का स्वागत किया। कहा जाता है कि बालक हनुमान ने जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया। ये केवल एक बाल लीला नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि ये बालक असंभव को भी संभव बना सकता है। मित्रों, जब इंद्र ने अपने वज्र से बालक को रोका, तब पवनदेव क्रोधित हो गए और संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु खींच ली। तब देवताओं को ये समझ आया कि ये बालक केवल अंजना का पुत्र नहीं, बल्कि पवनदेव से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा ने अमरता का आशीर्वाद दिया, विष्णु ने अपराजिता दी, शिव ने अतुल बल प्रदान किया। अब आता है इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ढाई बाप का पुत्र कौन है, तो हनुमान जी को ढाई बाप का पुत्र कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है हनुमान जी के लिए? इसे समझने के लिए हमें भाव और तत्व दोनों को समझना होगा। भगवान शिव पूर्ण पिता हनुमान जी का मूल तेज भगवान शिव से उत्पन्न हुआ। वो तेज केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि शिव का अंश था। इस कारण शास्त्रों में हनुमान जी को शिव का अंशावतार माना गया है। पवनदेव आदि पिता शिव का तेज अंजना के गर्भ तक स्वयं नहीं पहुंचा, उसे पहुंचाने का कार्य पवनदेव ने किया। उन्होंने वो दिव्य कार्य पूरा किया जिसके बिना जन्म संभव नहीं था, इसलिए पवनदेव को आधे पिता कहा गया। केसरी सांसारिक पिता अंजना के पति केसरी थे। समाज, लोक और परिवार के अनुसार वही हनुमान जी के पिता कहलाए। उन्होंने पालन पोषण और संरक्षण का दायित्व निभाया। इस प्रकार शिव एक पिता, पवन आधे पिता और केसरी एक पिता, कुल हुए ढाई पिता। इसी से उत्पन्न हुआ ये रहस्यमय शब्द ढाई बाप का पुत्र। यह शब्द किसी भी प्रकार से उपहास या अपमान के लिए नहीं है। ये केवल उस अद्भुत दैवीय प्रक्रिया को समझाने का एक प्रतीकात्मक तरीका है जिसमें तीन शक्तियां एक साथ जुड़ी। हनुमान जी स्वयं भक्ति का चरम, बल का शिखर और विनय का आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपने जन्म या शक्ति का अहंकार नहीं किया। उन्होंने स्वयं को सदा श्री राम का दास ही माना। तो प्रिय दोस्तों, ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि जन्म से बड़ा कर्म होता है, शक्ति से बड़ा संयम होता है और ज्ञान से बड़ी भक्ति होती है। हनुमान जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब शिव की शक्ति, वायु की गति और भक्त का हृदय एक हो जाए तो संसार में असंभव कुछ भी नहीं रहता। प्रिय भक्तों, हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि पुराणों में छिपे उन रहस्यों को श्रद्धा और मर्यादा के साथ आपके सामने रखना है। ढाई बाप शब्द भी तभी तक अटपटा लगता है जब तक हम उसके पीछे छिपी दैवीय लीला को नहीं समझते। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही चुके हैं कि ढाई बाप का पुत्र कौन था। इस वीडियो के माध्यम से, जैसा कि ढाई बाप के पुत्र हनुमान जी हैं और ये सत्य है पुराणों में कि ढाई बाप के पुत्र हनुमान जी ही हैं और कोई नहीं है। अब आप इसको माने या ना माने, ये आपकी हेडिंग है, ये आपकी मनोवृत्ति है। ना मानना आपके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप समझे कि किसी की भावना को ठेस पहुंचती है ये रहस्यमय बखान करने से, तो ये गलत है। इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें ढाई बाप के पुत्र के बारे में बताया गया है, तो इससे ठेस पहुंचना आप लोगों के लिए असंभव है, ठेस नहीं पहुंच सकती। तो दोस्तों, यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे ज्ञान समझकर ग्रहण करें, विवाद समझकर नहीं। आप क्षमा कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा में। तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों एवं सभी सब्सक्राइबर भाइयों के लिए जय श्री राम।
जय बजरंगबली।